हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल का प्रश्नावली 2.2। इस प्रश्नावली के हम सब प्रश्न संख्या 1 के सही प्रश्नों को पिछले वीडियो में हल कर चुका है। अब हम सब इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम सब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें इस प्रश्न में द्विघात बहुपद ज्ञात करने को कहा जा रहा है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। जैसे कि हमें दूसरे का पहला प्रश्न में 1/4 तथा -1 दी गई है, तो 1/4 हमें शून्यकों का योग दिया गया है, अर्थात शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1/4 दी गई है तथा शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी गई है। इसी प्रकार से हमें प्रत्येक प्रश्न में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है और इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो आइए हम सब दूसरे के पहले प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे के पहले प्रश्न में हमें 1/4 तथा -1 दी गई है, तो यहाँ से हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्राप्त हो जाएगी और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा = -1 प्राप्त हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम सब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम सब इस सूत्र में प्रत्येक का मान रखते हैं। x² का x² ही रह जाएगा और माइनस सूत्र से उतार लेंगे और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है, तो हम सब यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे और यह x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सूत्र से प्लस का साइन उतारेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम सब -1 लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने पे हमें x² का x² लिख देंगे और -1/4x लिख देंगे और +1 प्लस तथा -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर के -1 बन जाएगी। तो हम सब इसे थोड़ा सिंपल दिखने के लिए इसे हम सब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम सब प्रत्येक पदों को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × x² 4x² हो जाएगी और जब हम सब 1 - 1/4 x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमें यहाँ पे -x प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हमारे कांस्टेंट पद -1 से जब हम सब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -4 प्राप्त हो जाएगा। दूसरे के पहले प्रश्न के लिए द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 प्राप्त किया है। इसी प्रकार से हम सब इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम सब दूसरे के दूसरे प्रश्न को अब हल करते हैं। प्रश्न में हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा = √2 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल हमें 1/3 दी गई है। तो अब हम सब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इसके द्विघात बहुपद के सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम सब इस सूत्र में प्रत्येक का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x² ही रह जाएगा और माइनस हम सब सूत्र से लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे √2 लिखेंगे और यह x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके बाद हम सब प्लस सूत्र से उतारेंगे और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1/3 लिख लेंगे। हम सब इसे थोड़ा सा सिंपल दिखाने के लिए, सिंपल रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए इसे हम सब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा x² × 3x² हो जाएगा और माइनस √2x × 3 करने से हमें -3 टाइम्स √2x हो जाएगा और तीसरे पद 1/3 के साथ जब हम सब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आपस में कैंसिल हो जाएगी और हमें यहाँ पे +1 बचेगा। तो इस तरह से हमने 3x² - 3√2x + 1 प्राप्त किया है। इसका तीसरा प्रश्न है 0 और √5। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हमें 0 दी गई है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमें √5 दी गई है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र का प्रयोग करके हम सब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
यहाँ पे हम सब प्रत्येक का मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर का हम सब एक्स स्क्वायर उतारेंगे और माइनस सूत्र से लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 लिखेंगे और इंटू एक्स उतार देंगे। अब हम सब प्लस सूत्र से उतारेंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 लिख देंगे। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्स स्क्वायर ही उतर जाएगी और माइनस 0 इंटू एक्स करेंगे तो कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही होता है, इसलिए -0 इंटू एक्स 0 हो जाएगी, इसलिए हम सब इसे नहीं लिखते हैं और प्लस √5 यूँ ही उतार देंगे। तो हमें इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस √5 प्राप्त हो जाता है। अतः इस प्रश्न के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है। अब हम सब इसके चौथे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे के चौथे प्रश्न में हमें 1 और 1 दिया गया है। तो हमारा पहला पद शून्यकों का योगफल है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी गई है, और दूसरा पद शून्यकों का गुणनफल है, अर्थात हमें शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 दी गई है। तो हमें शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योगफल 1 और 1 दिया गया है, इसकी सहायता से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम सब प्रत्येक का मान रख देंगे। एक्स स्क्वायर का हम सब एक्स स्क्वायर ही उतारेंगे और माइनस सूत्र से लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे 1 लिखेंगे और इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और सूत्र से प्लस का साइन उतारेंगे और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे 1 लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने पे एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर ही उतर जाएगी और -1 इंटू एक्स -x होगा और +1 उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त होता है। अब हम सब इसके पांचवें प्रश्न को हल करेंगे। इसका पांचवा प्रश्न में हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दी गई है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1/4 दी गई है। हम सब इनकी सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हम सब उतार देंगे और माइनस सूत्र से लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 लिखेंगे और इसे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद सूत्र से प्लस लिख देंगे और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 लिखेंगे। अब इसे आगे सॉल्व करने पे हम सब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतार देंगे और माइनस इंटू -1/4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 1/4 एक्स उतार देंगे। इसी प्रकार से इसका अगला पद 1/4 उतार देंगे। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स एक्स प्लस 1/4 हमें प्राप्त होता है और इसे थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए यदि हम सब 4 से मल्टीप्लाई कर दें रूप में द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, इसलिए हम सब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम सब 4 से इसके प्रत्येक पदों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्राप्त होगा। 4 से जब हम सब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और जब हम सब +1/4 टाइम्स एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आपस में कैंसिल हो जाएगी और +1 इंटू एक्स प्लस एक्स होगा। और इसी तरह से +1/4 को जब हम सब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगी और +1 हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न के लिए द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब इसके दूसरे के अंतिम प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे का छठा प्रश्न है। दूसरे के छठे प्रश्न में हमें शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दी गई है तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दी गई है। हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हल कर लेना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का हम सब एक्स स्क्वायर उतार देंगे और माइनस सूत्र से लिखेंगे और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे और इसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें -4x प्राप्त हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर हम सब इसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे हम सब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1 लिख देंगे। तो हमें इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के प्रत्येक प्रश्नों को हल कर लिया है। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।